थैंक यू ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अस्तामना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। कैसे हैं आप सब? अब दिल को ठंडक पड़ी मेरे। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं एक ऐसे मौजू की तरफ बढ़ना चाहता हूं, ऐसे मौजू के बारे में बात कराना चाहता हूं जो हम पाकिस्तानी बड़े शौक से करते हैं। हमने ये होते हुए देखा है, हमने ये कराया है, हमने लोगों को ये करते देखा है। मैं बात कर रहा हूं टोपियों की। टोपी एक ऐसी चीज़ है जो उस वक्त काम आती है जब आपके पास कोई और चीज़ नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, इम्तिहान में क्यों नहीं पढ़ाई की, उसका जवाब है टोपी। लेट क्यों आए, जवाब है टोपी। अलविदा क्यों भूल गए, जवाब है टोपी। मुझे एक टोपी याद है, बचपन में हमारे अब्बा हमें बिल्कुल कागज के बच्चे की तरह पालते थे, यानी एहतियात से, धूप से बचाते थे, बारिश से बचाते थे, ना बाहर जाने देते थे, ना बाहर से किसी को आने देते थे। तो एक दिन हम रात में सोए हुए थे, नाइट मैच का प्रोग्राम था, दोस्तों ने मैसेज कर दिया था, तो मैं बैल्कनी टॉप के नाइट मैच खेलने चला गया। जूते वूते ट्राउजर पहन के तैयार लड़का किट में पहुंचा। पीछे से लाइट चली गई, घर वाले उठ गए। उन्होंने देखा भाई ताबिश नहीं जागा, तो ताबिश को ढूंढो। जब मुझे ढूंढा गया, मैं घर पे नहीं था। मेरे मोबाइल में फ़ोन आया, कहाँ हो? मैंने अब्बा का फ़ोन देखा, समझ में नहीं आया क्या कहूँ, क्या बताऊँ, क्रिकेट खेलने आया हूँ, डायरेक्ट ही पिट जाऊँ, क्या करूँ? मैंने कहा अब्बा, ऊपर दरवाजे पे कोई पत्थर मार रहा था चोर, तो मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। अब्बा ने कहा तुम भाग रहे हो उसके पीछे? मैंने कहा जी जी भाग रहा हूँ मैं। अब्बा ने कहा वहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अब्बा गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए। अब्बा ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, कहने लगे कहाँ है चोर? मैंने कहा वो तो अब भाग गया। कहने लगे अब तुम बैठो, पकड़ा गया। घर लाए, कहने लगे बेटा सही है, चोर वोर था, मगर ये तुम्हें तैयार होने का टाइम कहाँ से मिला इतना? तो भाई लड़कों से, बच्चों से बात करते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छी खूबसूरत ऑडियंस मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कब, कहाँ और कितनी टोपियां कराई। पहले कौन बताएगा अपनी टोपी की कहानी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? जमाद। दमाद? जमाद। दमाद सुना है, जमात नहीं सुना। इसका क्या मतलब है? हिकमत करने वाला। अरे वाह, दमाद भी हिकमत करता है, अक्सर टोपियां कराता है। ऐसे ही है ना? तो भाई दमाद तुम क्या करते हो, पढ़ते हो? जी जी पढ़ता हूँ। टोपियों में क्या एक्सपीरियंस है पहनने के अलावा? इस तरह है कि अब्बा जी की टाइमिंग ऑफिस की है कि सुबह जब जाते हैं तो शाम को ही आते हैं। अब्बा जी की टाइमिंग तुमने अच्छा कहा। अब्बा जी की टाइमिंग तुमने अच्छा कहा, अब्बा जी की टाइमिंग। और फिर ऑफिस में जो तुमने पहुंच गया, बहुत अच्छा, तुम इस शो को होस्ट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। अब्बा जी की टाइमिंग से आगे बढ़ो। वो है कि सुबह जाते हैं तो शाम को ही ऑफिस से वापस आते हैं। हाँ। तो इस तरह हुआ कि मैं घर पे था, तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि बाहर नहीं निकलना। ठीक। मैंने कहा ठीक हो गया। हाँ। तो मैं बाहर निकल गया, तो वो कभी आए नहीं थे दोपहर को घर, वो घर आ गए, मैं घर नहीं था। तो मुझे फ़ोन किया, कहते हैं कि जमात किधर हो? मैं कहा मैं घर। कहते घर तो मैं हूँ, तू किधर है? बहुत आला बात। तो बस फिर घर पहुंचा, और जो फिर आपको पता क्या होता है। मुझे पता है, वो नहीं बता सकते तुम टीवी। बिल्कुल आपके पास सीन हुआ। बहुत आला भाई, जमात के लिए तालियां होनी चाहिए। जमात भाई, अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं सिर्फ मर्दों से ये बात पूछता रहूं। मैंने सुना खवातीन में भी टोपी कराने की काफ़ी स्कीमें मौजूद हैं। खातून को किसी वॉलंटियर करना पड़ेगा मेरा जवाब देने के लिए। कौन खातून है जो टोपियों में माहिर है? बेटा आप हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तूबा। टोपी कराती हैं आप? कभी कभार। कभी कभार। बताओ क्या टोपी कराई तुम? मुझे एक दिन मेरी फ्रेंड की कॉल आई, उसकी बर्थडे थी। उसने मुझे कहा कि ना तुम मेरे घर आओ, तो मेरे पेरेंट्स ना अलाउ नहीं करते। तो मैंने कहा यार मेरी खाला की तबीयत नहीं ठीक है। तो खाला इस काम बहुत आती है, मुझे पसंद है खालाएं। हाँ, उसको बीमार करें। और मेरी खाला की तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं नहीं आ सकती। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैंने जाना था अपने कजन्स के साथ बाहर। ठीक है। तो मैं तो फुल तैयार श्यार होके बैठी हुई हूँ, वो एकदम मेरे घर आ गई। कहती तुम कहाँ जा रही हो इतना तैयार होके? मैंने कहा यार खाला से मिलने जा रही। कहती तुम्हारी खाला बीमार है और तुम इतना तैयार होके मिलने जा रही हो? मैंने कहा यार कोई पता नहीं खाला का, सोचा आखिरी दफा तैयार होके मिल लूं। ये अच्छा था। खाला का कोई पता नहीं है, मुझे एक बार तैयार देख लें बस। खाला तो तैयार बैठी ही हैं। बहुत आला भाई तूबा, तुम बहुत शरारती लड़की हो, है बिल्कुल देखने में नहीं लग रहा। आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ड्रामा एक्टर हैं, सबसे बड़े फिल्म एक्टर हैं, सबसे बड़े होस्ट हैं, हर बड़ी ब्रांड का चेहरा है। जो करते हैं छा जाते हैं, हर मर्तबा पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फहद मुस्तफा। भाई बचते रहना चाहिए। प्लीज हैव अ सीट फाद भाई। पहले आप सर, पहले आप सर, पहले मैं बैठ जाता हूँ। अरे बस ये अच्छा होगा। फाद भाई, इससे पहले कि शो की गहराइयों में चले जाएं, हाँ प्लीज। सवाल ये बनता है आपसे कि सुनने में ये आया है कि आपने अपने भाई का नाम चुराया,
आपसे आज मैं क्लियर करूंगा कि आप फहद सलाउद्दीन हैं, फहद मुस्तफ़ा हैं, अब्दुल कादिर हूं मैं, तो आप कौन हैं? मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ अपने आप को कि मैं कौन हूँ। मैं सच बात बताऊँ, शुरू में मुझे सनी बुलाते हैं घर पे सारे, आज तक सारे सनी बुलाते हैं। फिर वो कुछ लोग शोबिस में जानते थे वो सनी अब्बू, क्योंकि हमारी कास्ट है तुनियो। हाँ, तो वो तुनियो के मैंने हर नस्ल के नाम सुन लिए थे ना। हमें एंटोनियो बेंद्रास भी हमारा कजन है बेसिकली। तुनियो, टोनो, टीणियो, ये हर तरह का नाम था। तो मैंने कहा इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए एटलीस्ट आपको फहद पे ही रहना चाहिए। ठीक है। फिर किसी एक ने लगा दिया मेरे साथ मुस्तफ़ा, बिकॉज मेरे भाई के साथ मुस्तफ़ा लगा हुआ था। उसने पेपर्स में कहीं बैठना था, तो उस चक्कर में वो जो एक होता है ना किसी के पीछे बैठने, समझ गया। पाकिस्तानी हम लोग तो हैं, मैं खुद ही करता रहा। तो उन्होंने वो लगा दिया। अब वो मुस्तफ़ा नाम ऐसा था आपके साथ जुड़ा, मैंने कहा अब इसको क्या हटाएं। और उसके बाद फिर कभी कोई मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ ही नहीं मेरे साथ। फहद भाई, ऐसा है कि जब नामों में इतनी कंफ्यूजन हो तो ऐसा नहीं किया आप दोनों बहन भाइयों ने कभी डिसाइड किया हो कि एक बार अब्बू को तफसील से लेकर बैठे हैं और उनको बोलें अब्बू कोई बात नहीं हमें बता दें? नहीं, हमारे अब्बू का बड़ा मज़ेदार, अब तो खैर पेरेंटिंग बड़ी डिफरेंट हो गई है। हम जिस तरह से पेरेंटिंग करते हैं वो सख्त अब्बू थे, नरम अब्बू थे? अब्बू थे नॉर्मल थे। यहाँ तक कि एक पॉइंट पे मेरे घर पे जब फ़ोन आना शुरू हुए मेरे, स्कूल में आपके फ्रेंड्स होते हैं तो लोग आपको कॉल करते हैं। स्कूल में ज़ाहिर है फहद फहद बोलते हैं, घर में सब सनी बोलते थे। तो दोस्त ने पूछा वो फहद है घर पे? तुम्हारे अब्बा, ये फहद कौन है हमारे घर में? कौन है? सुनने में आया, तहकीक से पता चला, तहकीक से कि आप वो प्राणी हैं जी, वो मनुष्य हैं जो 18 घंटे सो सकते हैं। जी ऐसे ही है। 18 घंटे सो सकते हैं। फहद भाई कैसे सो लेते हैं 18 घंटे? मुल्क जाग रहा है, मुल्क की नींदें हराम हुई हुई हैं। और मैं आपके साथ एक बार सो भी चुका हूं। मतलब हम एक ऐड शूट कर रहे थे, बड़े लंबे लंबे टाइम के ऐड होते हैं। आप अपनी वैन में सो रहे थे, मैं अपनी वैन में सो रहा था, मगर वैनें साथ थी। वैनें साथ थी। ठीक है। दो वैनों की कहानी। तो ये कैसे सो लेते हैं फहद भाई? क्या करते हैं, ऐसा क्या ले रहे हैं? यार मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं और परेशान रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो इंसान सबसे ज़्यादा खुशनसीब है जिसको अच्छी नींद मैसर हो सके। अच्छा फहद भाई, सोते हैं आप 18 घंटे, क्या यही वजह तो नहीं थी कि सिंध पुलिस ने आपको एसपी बना दिया? उन्होंने कहा यही है सही कंटेस्ट, इतना सोता है, इसको आता है, इसी को दे दो। नहीं यार, एक्चुअली उनका बड़ा शुक्रिया, बिकॉज हमारी फिल्म कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और मैंने वो रेंजर्स को भी दिखाई, मैंने वो पुलिस वालों को भी दिखाई। द गुड थिंग वाज एवरीबडी वांटेड टू ओन मी इन अ सर्टेन वे। फहद हमारे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और हालांकि वो बड़ी अगेंस्ट थी पुलिस के, और मुझे ये भी पता चला कि सेंसर बोर्ड में उस टाइम पे कुछ पुलिस के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा यार सच बात है, जाने दो। अच्छा, मतलब इतना खुला कर रहे हो? क्या अच्छी बात है। मैं कहता हूँ बड़े दिल की बात है अगर उन लोगों ने माना, एक्सेप्ट किया और उस फिल्म को चलने दी, क्योंकि वो फिल्म ऑनेस्टली सेंसर में उसका बहुत फंसना मेरे हिसाब से बनता था। 70-80% उसका फंसना बनता था। उन्होंने अनकट फिल्म लोगों को दिखाई और खुद भी देखी और एंजॉय किया। सो आई थिंक उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। इस मुल्क में कुछ भी अनकट जाना। मैं बात करूंगा मैं इस मौजू पे आपसे। करें मैं फंस जाऊंगा इस सवाल पे। नहीं आप करें। मतलब आप कह रहे हो पुलिस वालों ने कहा सच्ची तो है, दिखाओ। नहीं देखो, हर कोई तो नहीं है ना पुलिस में बुरा। हाँ। आप ये क्यों, जैसे हम देखते हैं कि हुक्मरानों में भी सारे के सारे तो नहीं बुरे होंगे ना, चंद एक तो अच्छे भी हैं। कौन ढूंढेंगे? तो उनमें से जो अच्छे लोग हैं जो कि जेन्युइन काम करते भी हैं, और वो हैं भी, क्योंकि हम जब ये फिल्म बना रहे थे ना हमारा बहुत इंटरेक्शन होता भी है पुलिस वालों के साथ। तो आई थिंक उनमें भी अच्छे लोग हैं और उन्होंने ये जाने दिया, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अच्छा, एक एक्टर को जब आप निकलते हैं आप मार्केट में, अक्सर रेस्टोरेंट वाले आपसे पैसे भी नहीं लेते होंगे, उनके लिए ऑनर की बात। लेकिन मैं देता हूँ। अरे हाँ, मैं कब कह रहा हूँ आप नहीं देते फहद भाई? बहुत सारे नहीं देते। मेरी तरफ इशारे नहीं कर रहे यार हर बात में आप। मैं भी देता हूँ, मैं जाता ही नहीं उस रेस्टोरेंट में जो पैसे नहीं लेते। मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात, प्लीज। अच्छा, तो ये एसपी बन के भी तकरीबन यही होता है, वो वैसे नहीं देते, उनसे लेते भी हों लोग। तो आपको क्या लगता है कि एक्टर को ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं या एक एसपी को? मुझे लगता है जिसने इज्जत अर्न की होती है ना उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है, वो चाहे एसपी हो, वो चाहे एक्टर हो। जैसे बहुत सारे हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं ना, तो अब मैं जाता हूँ तो मैं प्रोटोकॉल्स वगैरह पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता। तो मैं जाता हूँ, कुछ लोग होते हैं बेचारे दूर से देख के आप आ जाए इधर, तो जो हमारी लाइन में खड़े होते हैं ना उनकी हट रही होती है ना जरा सी, तो वो फिर आपको ज़रा ऐसे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो अर्नड है। वो ये नहीं कि वो आप कोई फ़ायदा उठा रहे हैं किसी चीज़ का। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कुछ अचीव किया होगा ज़िंदगी में, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं।
तो मेरे ख्याल से अर्न जो आपने किया हुआ हो वो आपका बनता है ड्यू आपको, और एंजॉय करना चाहिए उसको। एक बार एयरपोर्ट पे ये प्रोटोकॉल से याद आया फात भाई, तो किसी पुलिस वाले को शौक था कि वो तस्वीर खिंचवा ले अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने कहा जब भी आप एयरपोर्ट आएंगे मुझे फ़ोन कीजिएगा। तो मैं सामान ज़्यादा था, मैंने कहा एहतियातन पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ भाई देख लेना। तो वो खुद भी आए और थाना पूरा ले आए। बस ये इसीलिए अब इतना पुलिस वाला था मुझे छोड़ने के लिए जहाज में कि एक बंदे ने स्टोरी लगा दी, गिरफ्तार हो ही गया। ऐसे अच्छा फात भाई, ऐसा है कि आपने कई सीक्वल्स किए, नामालूम अफराद का आपने सीक्वल किया, मेरा साईं का आपने सीक्वल किया, और एक और जवानी फिर नहीं आने का आपने सीक्वल किया। तो आज हमने आपका सीक्वल कर दिया। रियली? हाँ, आज ख़वातीन आज़ाद मेरे साथ तारीखी मोमेंट है, मेरे साथ मौजूद है फात मुस्तफा 2.0। अस्सलामु अलैकुम लाहौर। सब मिलकर तालियां बजाएंगे। लूटो लूटो, मेरे साथ मिलके गए, लूटो 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 पाकिस्तान, तालियां। लड़के कहाँ हैं, लड़के कहाँ हैं? हाथ खड़ा करें लड़के, हाथ खड़ा करें। बस कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कुछ खुजा तो नहीं रहा, कोई खुजाना नहीं है। नहीं, कुछ नहीं खुजा रहा। और लड़कियां शोर मचाएं ताकि वो चुगलियां ना कर सकें। बस आपको इंगेज करना मकसद था। तो ख़वातीन आज़ाद, हमारे साथ लड़के भी मौजूद हैं और लड़कियां भी मौजूद हैं, मगर पहले हम बात करेंगे दरमियान वालों से, यानी कि होस्ट से और गेस्ट से। तालियां लूटो पाकिस्तान। तो मेरे दोस्तों, गोल्डन गन की बाइक कौन जीतना चाहेगा, फहद या फिर फहश? ताबिश, सॉरी ताबिश कह रहे, फहद या फिर फहश? नहीं, फहश कह रहे हो यार, फहद या ताबिश। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दोनों को ही बाइक की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही लिफ्ट लेके आते हैं और मैंने क्योंकि वापस जाना है तो ये मैं अपने पास ही रख लेता हूं। लूटो पाकिस्तान, लूटो। चलते हैं अगली गेम की तरफ। पंचर टायर वालों की 1300 सीसी कार कौन लूटना चाहेगा? तालियां, लूटो पाकिस्तान, तालियां बजाएं अपने लिए। तारिश, मुझे यह बताएं, हॉल में बैठे वो लोग, ऑडियंस आपसे पूछ रहा हूं, हॉल में बैठे वो लोग जो ताबिश से तंग हैं और वो चाहते हैं कि होस्ट की सीट ले लें, वो शोर मचाएंगे और तालियां बजाएंगे। मना कर रहे हैं और जो ताबिश की यानी कि होस्ट की सीट लेना चाहेंगे उसका जवाब है ले ले। सूफी नौमान नमक का दुबई का याशी का टिकट कौन जीतना चाहेगा? तालियां। मुझे 4 अंकल्स चाहिए, 4 अंकल्स। 4 अंकल करें। ये जो सेट पे बैठे हैं 2 अंकल्स, ये नहीं, ऑडियंस में बैठे 4 अंकल बैठे। अंकल बैठे हैं ना? हाँ। कैमरा उन पे फोकस करें और उनकी फैमिलीज को दिखाएं और बताएं ये दुबई जाके याशी के टिकट पे क्या लूटना चाह रहे हैं। तालियां। आप दोनों से सवाल, हिट शो बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? स्पॉन्सर, फ्रीलांसर या फिर डांसर? तो इसका जवाब सबको पता है, इसी के साथ मुझे दे इजाजत। बाइक भी हुई मेरी, सोना भी हुआ मेरा, अय्याशी वाला दुबई का टिकट भी हुआ मेरा। तो मेरे साथ मिलके आप कहेंगे लूटो 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 पाकिस्तान। क्या अरे बाबा भाई, ये मेरा नहीं है, ये तो चैनल का है सब कुछ। नामालूम अफराद किधर से आ गए? ले इस वक्त फहद मुस्तफा और स्क्रीन लुट चुके हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ताकि FIR वगैरह दर्ज कराई जा सके, क्योंकि SP भी खुद ही हैं, इसलिए FIR भी खुद ही दर्ज करेंगे। आप लीजिए ब्रेक, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाए। Yes! बेगम, अम्मी, अब्बू,
मौजूद है ग्रेट फहद मुस्तफा। ऐसा है फहद भाई, आप हमेशा से ऑडियंस के बंदे रहे हैं, ऑडियंस से आपकी इंटरेक्शन रही है। ये लाखों लोग बैठे हैं, लाखों का मजमा बैठा है। नहीं, ये तो 500-600 है। ये पहली किस्त आई है बाकी पीछे, बाकी प्लानिंग में बच्चे। तो अब इनके पास आपके लिए सवालात हैं, इनके चेहरों पर वो सवालात उभर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा इनके पास, इनसे सवाल लूंगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? उसामा ताहिर में हूँ। उसामा ताहिर में हूँ। यस। अच्छा उसामा, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। वेरी गुड। कुछ सवाल लाए हो? जी सर। पूछो ना। फात भाई, आपने नामालूम अफराद भी की है और कायदे आज़म जिंदाबाद भी की है। कराची में आपका पुलिस वालों से ज़्यादा पाला पड़ा है या फिर नामालूम अफराद से? उनको कपड़े बदल के आने में ज़रा टाइम लगता है। अच्छा है। थैंक यू। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुरिया। हुरिया, हुरिया क्या करती हो तुम? स्टडी। स्टडी करती हो। कोई सवाल लाई हो? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने फिल्म्स में काम किया है काफ़ी सारी हीरोइंस के साथ, तो आपको क्या लगता है ताबिज़ के साथ कौन सी हीरोइन बेस्ट सूट करेगी? एक सेकंड। हुरिया, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ कौन फिट बैठेंगी? कोई भी नहीं। ऑफ कोर्स लोकल में कोई भी नहीं। ओह माय गॉड। लोकल में कोई भी नहीं फिट बैठेगी। ओह माय गॉड। मुझे लगता है इनके साथ एक ही हीरोइन सेट बैठेंगी और वो यहाँ मौजूद है। वही है जो ये आपके पास भी मौजूद है, मगर आप तो काम कर रहे हो ना, हमारा क्यों पत्ता काट रहे हो आप? मैं नहीं दिखाता हूँ ना। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नज़ीर। सर क्या करते हैं आप? मैं रेलवे में स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर हूँ, लाहौर। रेलवे में स्पोर्ट्स इंस्पेक्टर हैं लाहौर के? जी जी। तो कौन सी ट्रेन अभी छोड़कर आए हैं आप जो खड़ी हुई है? अभी और सारी चल रही है, सही ट्रेनें चल रही हैं। सब चल रही हैं? चल रही हैं। जाहिर बात है, आप यहाँ बैठे हो, सब काम ठीक ही हो रहा होगा। नजीर साहब, मेरा स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स चलाता हूँ। सब आप स्पोर्ट्स देखते हैं? हाँ, मैं स्पोर्ट्स चलाता हूँ। वेरी गुड, स्पोर्ट्स चलाते हैं आप। नजीर भाई कोई सवाल लाएं। मेरा सवाल फात भाई से ये है कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ। ठीक है। मुझे कोई टिप बनाए, मैं कैसे हीरो बन सकता हूँ? हल्की सी टिप पे दे देने टिप। अब देखिए, क्यों नहीं बन सकते आप हीरो? आप सबसे पहले तो रेलवे छोड़े पहली फुर्सत में, हीरो बन जाएंगे। सुबह उठे, रिजाइन दें, यही आपका सबसे बड़ा हीरोइक एक्ट होगा कि आपने एक इदारा छोड़ दिया। फिर आप बीवी छोड़े, उसके बाद फिर आप आइए। दुनिया ही रह गई है, अब उसमें भी रह के क्या करेंगे? दुनिया भी छोड़। लेकिन सर बन सकते हैं आप, क्यों नहीं बन सकते? आप अगर एक्टिंग का शौक है तो डेफिनेटली करें। देखें, अब तो यूट्यूब पे भी लोग बन जाते हैं। हाँ। बन ही गए ना, देखें तो आप भी। नजीर भाई आप डायलॉग बोल लेते हैं? नहीं। वाह। अरे नहीं, मैं नहीं। खामोश फिल्में करेंगे या इनकी फिल्में लोग खामोशी से देखेंगे? अच्छा, वो वाली फिल्में पाकिस्तान में बनती भी नहीं है असल में। हाँ, नहीं बनती। साइलेंट मूवी कहाँ बनी आज तक? चार्ली चैपलिन या पुष्पक इंडिया में बनी, हमारी एक भी नहीं बनी। सही कह रहे हैं फादर। अच्छा नजीर भाई, मैं आपको एक टेस्ट करता हूँ, मैं आपको शायद चांस दे दूँ, हमारे पास वैकेंसी शामिल है। आप एक डायलॉग बोलें। डायलॉग होगा कि मैं तेरी माशूका मौलिया। मैं तेरी माशूका मौलिया। ये वाली जो मौला जट होगी ना, ये 800-900 करोड़ कमाएगी। वो क्या थी उसकी मौले की लाइन? मौले नु मौला ना मारे, ते मौला नहीं मारे, ये मारेगा मौले। ये मारे। वेरी गुड नजीर भाई, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप हीरो बन सकते हैं, आप हीरो हैं इनफैक्ट, अपने घर वालों के, अपनी बेगम के। बिल्कुल आप हीरो हैं। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? कासिम शाह। कासिम शाह, स्टडी करते हो? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल लाए हो? जी, मेरा सवाल फहद भाई से है। फहद भाई, जब आप शो करते हैं तो आप अपने शो में हमेशा लड़कियां क्यों देखते हैं? शो में प्यारे प्यारे लड़के भी तो होते हैं। लड़का बोल रहा है कि आप सिर्फ लड़कियां क्यों देखते हैं, शो पे प्यारे प्यारे लड़के भी होते हैं। हाँ, एक और दूसरी बात यह है कि जब आप शो में ये कहते हैं कि प्यारी प्यारी लड़कियां किधर हैं, तो अब जब आप अपने घर में जाते हैं तो भाभी कुछ नहीं आपको कहती इस बात पर? उसको इस लाइन का पता है, यही कह के तो फंसाया था उसको। बहुत अच्छी बात। तो मैं ये प्रैक्टिस में रहने के लिए ना बाहर ऐसे कर लेता हूँ, फिर वापस कैसा बोला आज प्यारी लड़की यार। इतना झूठ बोलता हूँ ना मैं। नहीं, एक्चुअली यार बात ये है कि हमारे यहाँ ना हम एक खुश कौम नहीं है। हम खुश नहीं होना चाहते। तो जैसे एक मैं बड़ी आपको मज़े की बात बताता हूँ, मेरे शो में ख़वातीन आती हैं, दे ऑल्सो वांट टू डांस इन माय शो। वो गाना चाहती हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क में हम फंसे हुए हैं ना, आज तक हमें पता ही नहीं है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये सही है भी या नहीं है।
तो अब इतना दरमियाने मामलात है कि आप किसी को खुश होते हुए जैसे ही आप देखते हैं आप कहते हैं यार ये खुश क्यों हो रहा है, ये तो गलत, कुछ गलत होगा इसके अंदर। तो जो लोग खुश होना चाहते हैं वो आके बेचारे एंटरटेन होके चले जाते हैं। सो आई जस्ट वांट कि मेरे शो में लोग आएँ और मुस्कुराएं। तो मैं आंटियों को भी बुलाता हूँ, अंकल्स को भी बुलाता हूँ, लड़कियों को भी बुलाता हूँ, बच्चों को भी बुलाता हूँ और सबसे सब कुछ कराता हूँ। और मैं सबको डांटता भी हूँ, एंजॉय भी करता हूँ, ताकि एक उससे निकले हम कि ये कुछ गलत हो रहा है, या भाई एंजॉय करें, एंटरटेन करें, घर का माहौल है, आप इस तरह से करें। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अली रज़ा। अच्छा, मेरे को सवाल मेरा फ़ाद भाई से है कि फ़ाद भाई अपने प्रोग्राम में जो है वो लोगों से पुशअप्स करवाते हैं। तो ये सारी अवाम जो है वो देखना चाहती है ताबिश हाशमी और फ़ाद मुस्तफ़ा के दरमियान मुकाबला पुशअप्स का। चल भाई आजा। मैं चेक कर रहा स्त्री ठीक है। मैंने भी यही किया। मैं पुशअप नहीं करता। आजा 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 आजा। कौन जीतेगा आप लोगों को क्या लगता है? कौन? बात भाई बहुत बेइज्जती हुई। देखो सपोर्ट। अरे इनकी आवाजों में जान थोड़ी आएगी। लेट्स सी। चलो आ जाए, ठीक है, हो जाए। हम दोनों के इंजन मुक गए थे। उसने कहा जाने दो। अली रजा फिट है मुंह। ख़वातीन और हज़रात बात सुने मेरी। ब्रेक लें भाई। ब्रेक के बाद वापस आइए। हंसना बनाए तो कहीं नहीं जाएगा, मैं जा सकता हूँ। जल्दी ये पाकिस्तानी चीज है? नहीं, काफी इंटरनेशनल इंग्लिश चीज है। 8 टांगों वाली। 8 टांग ऑक्टोपस है क्या? नहीं तो चीज ना हुई ना। और 8 टांगों वाली है। 8 टांगे इसकी। 8 टांगे और ये चीज है? चीज है। इसमें रख रख के मारते हैं। इसमें रख रख के मारते हैं? अक्सर तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ अक्सर लेट के भी मारते हैं इसमें। कभी एक टांग उठा के मार लिया। क्या बातें हो रही है? ये ऐसा ही होता है भाई। वेलकम बैक टू अस्का मना। मेरे साथ मौजूद है फ़ाद मुस्तफ़ा। हम दोनों ने ताकत के इंजेक्शन लिए। ओह यस फ़ाद भाई। यस। तभी हम थोड़ा सांस बहाल हुआ है हमारे साथ। फ़ाद भाई, स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट? क्रिकेट आप खेलते हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं, मैंने देखा है आपको खेलते हुए टीवी पर, लेकिन फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट? नहीं यार, फुटबॉल नहीं समझ आती। एक ज़माने में एक गर्लफ्रेंड थी, वो देखती थी तो उसकी वजह से देखी थी। यही सबका वो भी सबका चली ही गई, वो भी चली गई, फिर फुटबॉल भी चली गई। आज हमारे दरमियान होती वो कितना खुश होती। नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन उसकी अपनी 4-5 फुटबॉलें हैं अब। छोटे छोटे पेनल्टियां। यस। अच्छा ऐसा है फ़ाद भाई, क्योंकि जब फुटबॉल, आपको पता है हमारी तो टीम है नहीं फुटबॉल की, है भी तो बैंड है बिल्कुल। और मतलब फीफा ने हमारी बॉलें ली हुई हैं। वाह जी, कुछ फीफा के पास हमारी बॉलें। हाँ, हमारी बॉलें सबने खेल ली रहे हैं। हैं। हाँ। तो ऐसा है कि आज हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी मौजूद है सलमान अच्छा, सैफ, अच्छा। जो आवाम से पूछ रहे हैं फुटबॉल के बारे में। भाई सलमान सैफ। जी ताबिश भाई, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शमशेद गली 336 मकान नंबर 212 के सामने। ठीक। फीफा वर्ल्ड कप ने बना ली है पाकिस्तानियों के दिल के अंदर जगह। मैं आपको पूछ के बताऊंगा लोगों से कि ये वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। पूछो। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है जी, हो गया है भाई जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा?
असल में मैं आपको एक्चुअली रियली बात बताऊं, मैं इंटरेस्टेड असल में नहीं मैं आपको एक्चुअली रियली कौन से कोई लगाव नहीं खेलते नहीं है। लेकिन रोनाल्डो मेसी से हम लोग इतना प्यार करते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे अपने पाकिस्तानी हैं। मैं तो नहीं करता, मैं अपनी वाली तो प्यार करता हूँ बस। अपनी वाली से वाह। रोनाल्डो में भी कुछ नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो गया। मैच तो हम देखते नहीं है, टिकटॉक चलाते हैं हम। अगर रोनाल्डो और मेसी से ज्यादा प्यारी आपकी गर्लफ्रेंड है। हाँ ऐसा ही है। शादी हो रही है? नहीं अभी तो कोई सीन नहीं है। हमारी पाकिस्तान की टीम फीफा वर्ल्ड कप में होती तो वो किसको टक्कर देती? वो पहले ही राउंड में बाहर हो जाती। ना मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता ना फुटबॉल में, मुझे एक ही बस शौक है कि पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाओ। क्या अब पाकिस्तान की टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। वन डाउन किसको आना चाहिए? कराची को। हो सकता है हो। और कोई आप सवाल करना चाहें तो करें। आज का हमारा सवाल यही था, वर्ल्ड कप जो खेलने गई थी हमारी पाकिस्तानी टीम। रहा हूँ ना कि वर्ल्ड कप अल्लाह करे पाकिस्तान ले आए, जैसे इमरान खान लेके आए थे। अभी उड़ती उड़ती खबर आई है कि रोनाल्डो और बाबर आपस में कजन है। हाँ बिल्कुल होएंगे। शक्लें भी मिलती हैं। मिलती है। कौन जीतेगा? ये ब्राजील जीत जाएगा इंशाल्लाह। ये मार्केट जो है मेरे अंकल ने बनाई थी, हकीम मोहम्मद याकूब अजमली ने। अब्दुल बासित मुगल मेरा नाम है, वो मेरा दुकान पे नाम लिखा है सामने। आप लोग मुगल के ख़ानदान से हैं? जी हम लोग मुगल हैं माशाल्लाह। तो ये मुगल का ख़ानदान जो है ये तबाह क्यों हो गया था? फुटबॉल हिस्ट्री है, ये मत पूछो। लड़का खेल रहा है, वो अगर रिश्ता मांगने जा रहा है तो उसको ससुराल में कहा जाता है ये बॉल के पीछे भागता रहता है। नहीं ये कौन सा बात है बॉल के पीछे भागता है? क्रिकेट में नहीं भागते हैं क्या? क्रिकेट में भी भागते हैं, इसको पीछे नहीं भागते। इसको हम क्या अपनी बेटी दें? क्रिकेट को ज्यादातर वो पसंद करते हैं, बेटियां दे देते हैं। अभी तो ब्राजील का भी चांस है। अभी हम लोग बोलते तो अर्जेंटीना जीते, हम लोग का टीम है फेवरेट। अर्जेंटीना आपकी टीम है? जी ये लाहौर है। टीम है हम लोग का। आप अर्जेंटीना से हैं? हमारी बलूच टीम जो है वो मानी हुई टीम है, लेकिन क्या है कि सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट इनको होना चाहिए। एक दफा शायद आपको याद था कि बच्चे गए थे सऊदी अरब में, दुबई में, जीत के आगे थे। बच्चे थे जो जीत के आगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई सपोर्ट नहीं हुई। ताली होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, एक्चुअली बात ये है। अच्छा फाद भाई, अब वक्त आ गया, सवाल जवाब बहुत हो गया यार। आप आए हुए हैं तो गेम खेलेंगे बस। हाँ जी खेलेंगे। गेम है या भाई, ऐसा है यहाँ से हम खेलेंगे या। और या में सिचुएशन ये है फाद भाई, एलिमिनेशन प्रोसेस होगा, दो तस्वीरें लगाई जाएंगी। सही है। दिखाया जा रहा है कि फाद मुस्तफा एक स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। 7 वाली कुर्सी खाली है। अच्छा। उस पे एक बिठा सकते हैं एक लड़की। वो लड़की कौन होगी हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। अच्छा। खातिन हज़रात खेलते हैं या। पहली तस्वीर लगाइएगा, 2 ऑप्शंस होंगे, इसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है, वो रहेगी, दूसरी चली जाएगी। ठीक है। सही है? ठीक है। लगाइए भैया, उधर देखिए। और भाई ये है 2 ऑप्शंस, इनको साथ बिठाना। कुर्सी काफी कुशादा है मेरे दिल की तरह। फिरदौस आशिक अवान और शीरी मजारी। फिरदौस आशिक अवान, हर कोई इनको सेलेक्ट कर लेता है यार। क्रिकेट खेल लेती हैं, दीवारें तोड़ लेती हैं, दिल तोड़ देती हैं। हाँ। लगाइए, अच्छी बात। इनको लगा रहने दीजिए, शीरी मजारी को जाने दीजिए। अगली तस्वीर जो फिरदौस आशिक अवान के साथ लगेगी वो है ये। अब तुम खुद बताओ मैं कहाँ जाऊं? मैं खुद वहां पहुंच चुका हूं, आपकी जगह ही नहीं है, आप वहां जाएं। फिरदौस, मुझे लगता है तुमने मुझे कुर्सी से हटा दिया और तुम बैठ गए। मैं भी शयाद और फिरदौस आशिक अवान। Of course, फाद भाई, मैं आपको फिरदौस आशिक अवान चूज ही नहीं करने दूं। मुझे पता है। हटाइए फिरदौस वो आशिक भी अवान। नहीं करने देंगे। वो भी नहीं करने देंगे, हटाइए। हाय हाय हाय, मुखालफा हो सकता है। ये बेईमानी है, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। ज्यादती है। इन दोनों को साथ बिठाने की कोशिश ये करें। ज्यादती है। हाँ, आओ मायरा को लाओ फिर। मायरा को बिठाइए। ओए होए होए होए, एंजलीना भाभी और मायरा खान। देखो उसके बच्चे भी बहुत हो गए हैं। एंजलीना के? हाँ। वो थक भी गई है। और मायरा करीब भी है। करीब। और मेरे ख्याल से वो शायद अग्री भी ना करें आपके साथ बैठ के। ऐसा भी हो सकता है। तो मायरा को ले लेते हैं। उसको लगेगा मैं भी सैलाब ज़दगान में से ही हूँ। उर्वा आ गई। उर्वा की फिल्म भी चल रही है। आगे बढ़ो, आगे। मायरा को लगा रहने दीजिए, उर्वा को जाने दीजिए। उर्वा के बाद आएंगी
अच्छा मायरा को हटा दो, मतीरा को बैठने दो, चलो आओ। क्यों नहीं, मतीरा के साथ कौन बैठेगा? मैं बैठ जाऊंगा। मैं बैठूंगा मतीरा के साथ। आप बैठेंगे इस बार? ताली होनी चाहिए मतीरा के लिए, व्हाई नॉट? मतीरा के साथ मैं बैठ चुका हूँ। मैं भी बैठ चुका हूँ। मैं बैठ चुका हूँ। अच्छा मायरा को हटाइए, मतीरा को बैठे रहने दीजिए। मतीरा प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मतीरा, है भी बहुत अच्छी। हटाओ भाई, ये फाइनल है, ये फाइनल है। हानिया आमिर और मतीरा। अभी हानिया का नया ड्रामा आ रहा है। क्या ड्रामा आ रहा है? मेरा ड्रामा कर रही है हानिया। मुझे प्यार हुआ था तो मुझे प्यार हुआ था, हानिया को रखेंगे, मतीरा को घर भेजेंगे। मेरे ख्याल से ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। ओ भाई ताली होनी चाहिए। हानिया आपके साथ बैठेंगी। हानिया बहुत अच्छी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। आपके ड्रामे में आने वाली हैं? जी जी। एक जमाना था कि पीटीवी के ऊपर जब आपके वालिद साहब एक्टिवली बहुत एक्टिंग करते थे, तो टॉप एक्टर थे पीटीवी के, उस वक्त हम सिंधी कल्चर के ऊपर ड्रामे बनते थे। एक पूरे आर्टिस्ट की एक लॉट थी जो वो सिंधी ड्रामों या सिंधी कल्चर को डिपिक्ट करने वाले ड्रामों में काम करती थी। अभी भी कल्चरल या एथनिक ड्रामे बनते हैं जिसमें पंजाब के पीके इस तरह के गाँव, मगर अब वो सिंध के कल्चर को इस तरह से नहीं नुमाया किया जाता, ऐसे ड्रामे अब नहीं बनते। ये आप क्योंकि सिंध से बिलोंग करते हैं, खुद भी एक सिंधी हैं, आपने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? यार बड़ी पोलराइजेशन है, मैं तुमको बताऊं। हम लैंग्वेज में तो नहीं फंसे हुए, हम तो अभी चैनल्स में फंसे हुए हैं। ठीक, चैनल एक अलग लैंग्वेज है अब। बिल्कुल है। तुम एक अलग लैंग्वेज पे बैठे हो, मैं एक अलग लैंग्वेज पे बैठा हूँ, नैरेटिव्स पे बैठे हैं हम दोनों अलग अलग। तो ये बड़े मसले हैं हमारे। आप अगर आप कोई भी झगड़ा पिक करते हो ना तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक, हमने खुद तबाह की है रीजनल इंडस्ट्री। 4-5 चैनल्स हैं सिंधी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको उठानी चाहिए, उन्होंने नहीं उठाई, उन्होंने डिलीवर नहीं किया, बहुत बुरा कंटेंट उन्होंने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सर्टेन जगह पे पहुंचने के बाद फिर किसी झगड़े में कूदना चाहिए, ना कि आप अपनी शुरुआती दिनों में ही बड़ा आलू उठा लें, आप फंस जाते हैं। कोई फायदा नहीं होता उस झगड़े का। तो मुझे ऐसा लगता है लेटर इन लाइफ शायद हम सिंध के लिए कुछ प्रोड्यूस करूँ, मैं कुछ अच्छा प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। अभी मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा। ठीक है, सिंध की ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं है। पंजाब ज्यादा केटर करता है, तो हमारे सारा कंटेंट जो होता है वो पंजाब बेस ज्यादा होता है। 62% आबादी है, जाहिर बात है, वर्ल्ड वाइड भी आपको बड़ा फायदा होता है। तो इट मे नॉट बी अ चॉइस, बट राइट नाउ आपके पास ऑप्शन। पीटीवी ये काम अफोर्ड कर सकता था, वो नेशनल टीवी था, अभी भी कर सकता है, अभी भी कर पॉलिटिक्स से निकलेंगे तो कुछ और करेंगे ना, वो तो ये वाला मसला। अच्छा फात भाई, अब ऐसा है आपकी आंखें बंद करने का वक्त आ चुका है। कर ली। ये आप खुद से नहीं करेंगे, कुदरत नहीं करेगी, हम करेंगे। ओके, आप लेकर आओ भाई, नजर बंद करने के लिए चीजें। पट्टी बांध रहे हो? हाँ, पट्टी नहीं, बहुत कूल चीज है। ओह माय गॉड। अच्छा फात भाई, ये है वो ब्लाइंड फोल्ड, इस पे आप देख रहे हो ब्रांडिंग हुई हुई है, ओह माय गॉड, असनाम मना है। ओह माय गॉड, ये मैं आपको पेश करूंगा, सिर्फ अभी के लिए। खुद बांध लेना, खुद बांधो, अच्छा नहीं लगेगा। खवातीन और मर्द दोनों की यकसा सांसें फूल चुकी हैं। इट्स अ कोल्ड पैक। हाँ, कूल जेल है इसके अंदर। अच्छा ना भाई। अच्छा आप फात भाई होगा ये, मैं तुम हकीम भी हो क्या? हकीम भी। यहाँ पर नजर आएगा एक ऑब्जेक्ट आपने गैस करना है। नजर कैसे आएगा? मुझे नजर आएगा ना। अच्छा, ओके। आपने गैस करना है बाय आस्किंग क्वेश्चंस। आई विल आल्सो गिव यू हिंट्स। ओके ग्रेट, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट लगाइए। ओए 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 ओए, भाई बहुत खतरनाक ऑब्जेक्ट है, मुश्किल सवाल बनेंगे, मुश्किल हिंट्स दूंगा मैं आपको। ये पाकिस्तानी चीज है? नहीं, काफी इंटरनेशनल इंग्लिश चीज है। 8 टांगों वाली। 8 टांग? ऑक्टोपस है क्या? नहीं तो चीज ना हुई ना। और 8 टांगों वाली है? 8 टांगे इसकी। 8 टांगे और ये चीज है? चीज है। अच्छा। इसमें रख रख के मारते हैं। इसमें रख रख के मारते हैं? अक्सर तो कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ अक्सर लेट के भी मारते हैं इसमें। कभी एक टांग उठा के मार लिया। क्या बातें हो रही है ये ऐसा ही होता है भाई। कभी एक टांग उठा के मार लिया, कभी एक टांग उठा के मार लिया, कभी आपने सिर्फ झुक के मार लिया। 8 टांगे इसकी? 8 टांगे ऊपर लाल लाल है। इससे खेल रहे हैं लोग इससे। हाँ, जाहिर सदियों से खेलते चले आ रहे हैं। ये फुटबॉल है? नहीं, 8 टांगे कहाँ से होती फुटबॉल? पता नहीं, तुमने गिनी होंगी कहीं से निकाल के। अच्छा, फुटबॉल प्रॉपर 8 टांगे। प्रॉपर 8 टांगे? प्रॉपर 8 टांगे। और हम इसको मार रहे हैं? हाँ। इसको नहीं मार रहे, इस पे मार रहे हैं। इस पे मार रहे हैं? हाँ, इसको नहीं मारते, इस पे मार रहे हैं। हाँ, इसको मारने से पहले हल्का सा इस जो मारने वाली चीज है उसको हल्का सा ड्राई भी करते हैं। ये स्नूकर टेबल है? यस, उतार ले, पौधे उतार ले। 8 टांगे, कभी यूं करके भाई करते हैं।
ये स्नूकर टेबल है ना, हम वो 8 बॉल पूल खेलते थे, उसकी 4 होती है। लेकिन इसकी 8 है ना। तो आपने हमने सही क्या गैस किया, आपने स्नूकर वेरी वेल डन। वक्त हुआ है एक ऐसे ब्रेक का जो आपको लेना ही पड़ेगा। लीजिए वापिस आइए हंसना मनाए, मैं और फहद भाई कहीं नहीं जा रहे। बाबर आजम पूरी रात पढ़ते हुए पाए गए। जब इनसे पूछा गया क्या क्यों पढ़ रहे हो तो बोले कल टेस्ट। अहमद अली भट्ट अपने फाउंटेन पेन से अपनी सफेद शलवार में नाड़ा डाल रहे थे कि इंक लीक हो और सफेद शलवार उनके करतूतों की तरह काली हो। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है फाज मुस्तफा और खूबसूरत सी ऑडियंस। फाज भाई नया गेम है, इसका नाम है डेडलाइंस। क्योंकि न्यूज़ चैनल बैठे हैं तो कुछ ना कुछ लाइंस तो देनी पड़ेंगी। ओके। लाइन से याद आया, वसीम भाई कैसे हैं आजकल? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अच्छी लाइन और लेन जो वसीम क्या भाई बात क्या है। बात है। जो लाइन पकड़ ली पूरी की पूरी की फाज भाई ऐसा है कि डेडलाइंस पढ़ूंगा जी। पहला कार्ड पढ़ा जी, आगे रख दिया, आपने पहला कार्ड पढ़ा आगे रख दिया, जिसकी हंसी पहले छूट गई वो हार गया। ठीक है। पहली डेडलाइन खवातीन और हजरात ये है, बाबर आजम पूरी रात पढ़ते हुए पाए गए। जब इनसे पूछा गया क्या क्यों पढ़ रहे हो तो बोले कल टेस्ट। अहमद अली भट्ट अपने फाउंटेन पेन से अपनी सफेद शलवार में नाड़ा डाल रहे थे कि इंक लीक हो और सफेद शलवार उनके करतूतों की तरह काली हो। रख दें। पाकिस्तान के मारूफ गेम शो होस्ट नीपा के पुल के नीचे नशा करते हुए पाए गए। पुलिस जब पकड़ने आई तो इनको भी ऑफर किया। पुलिस ने जब इनकार किया तो बोला सोच लो। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन जिनके मोजे बहुत मशहूर हैं कहते हैं कि मोजे में अंगूठे वाली जगह फटी होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी पैंट की तरह, क्योंकि पैंट में 2 सुराख होते हैं, हवा पास होती है, मोजे में भी होंगे तो हवा पास होगी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा का नया वर्जन जारी कर दिया गया है जो कि कुछ ऐसा है। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, बहन का ब्रेसलेट किसने तोड़ा? लाहौर के इलाके अनारकली में एक खातून जिसका नाम अनारकली है कहती हैं कि अनारकली को अंडरपास की सख्त जरूरत है। नाजरीन अभी अभी खबर आई है कि शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट वापस ले ली है। कहते हैं मुल्क को मेरी जरूरत है और मैं रिटायरमेंट अब तभी लूंगा जब मेरी टांगे जवाब दे जाएंगी। यार सॉरी, शाहिद भाई की टांगे याद आ गई। नाजरीन अभी अभी खबर आई है कि शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट ले ली है। हैं आप क्या भी? पहली बार दोनों चैनल एक ही न्यूज सुना रहे हैं और एक ही वर्जन सुना रही है। अच्छी बात। मेरा ख्याल से फाद भाई मैं हंस पड़ा। जी सर, ऑफ कोर्स। अच्छा फाद भाई अब हम एक गेम की तरफ बढ़ेंगे। इसका नाम है आखिरी गेम है, बचाओ नाम है। जी सर। बहुत ही ग्राफिक बेस्ड गेम है। ग्राफिक गेम है। ओके। ग्राफिक गेम है। इसमें आपके पसंदीदा सुपरस्टार हुमायूं सईद भाई हैं Of course। और आपके हाथ में है कि हुमायूं भाई को कैसे बचाएंगे आप। ओके, ठीक है। एक पत्थर उनके ऊपर गिरने वाला है। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, 1 मिनट के अंदर आपने उन तीनों के जवाब देने। अगर आपने दे दिया फाद भाई बच जाएंगे, अगर ये 1 मिनट से एक्सीड कर गया तो फाद हुमायूं भाई के ऊपर पत्थर गिर जाएगा। ठीक है। गेम का नाम है बचाओ, लगाइए बचाओ। ये हुमायूं सईद खड़े हैं, ऊपर पत्थर है, ये काउंटर चल रहा है। इस 1 मिनट के अंदर आपने सवाल पूछने। जब पहला सवाल पूछूंगा काउंटर स्टार्ट हो जाएगा, जवाब के बाद काउंटर रुक जाएगा। ये पत्थर इनके ऊपर से गिरेगा, ऊपर गिर जाएगा, ये क्रश हो जाएंगे अगर आपने 1 मिनट के अंदर तीनों सवालों के जवाब नहीं दिए। पहला सवाल, अपने 7 ड्रामों के नाम बताइए। मेरे 7 ड्रामे 7। मैं अब्दुल कादिर हूँ, आश्ती, वीना, पुलसरात, भाई आपके ही हैं, तायरे लाहौती, नाजिया, आखिरी मेरा साईं। बस हो गए 7 15 सेकंड में ये आपने जवाब दिया। मैंने कम ड्रामे किए ना, मुझे याद नहीं। 3 सुपरस्टिशंस हाँ बताएं जिन पर लोगों को अमूमन यकीन होता है। ठीक है, बताएं। जैसे कि काली बिल्ली का आगे से गुजर जाना, और इसके अलावा बर्ड शेट, वो जो एक होता है, और कॉइन फेंकना किसी भी फाउंटेन। वेरी नाइस। रोको, 30 सेकंड हो गए। ये देर से रोका इसने। थोड़ा सा इधर कर देना बेटा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 7 स्टेट्स का नाम बताएं। गए हुमायूं भाई, गए। ओहायो, और अल्लाह आपको भला करे, सबसे जॉर्जिया, और मैक्सिको, न्यू न्यू मैक्सिको, और अरे मशहूर वाली बहुत सारी हैं यार। वो गया नहीं ना मैं वहाँ। न्यूयॉर्क, डेलिस,
डेलिस डेलिस स्टेट नहीं है, टेक्सास है। टेक्सास, हाँ हो गए ना 5 हुए गए। चलो अच्छा हो गया ना, कंपटीशन ही खत्म हुआ और क्या है, ऐसे ही जाएगा ये। तो भाई को ऐसे ही भेजना पड़ेगा। फहद भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया, यू हैव बीन सच अ ग्रेट गेस्ट। हम लोगों ने पुशअप्स लगाई, बातें की, चीजें गेस की, सवालों के जवाब लिए। अब वक्त आ चुका है फहद भाई शो क्लोज करने का। जी करें। शो अब मैं क्लोज करता हूं कमाल की बात से। तो भाई ऐसा है कमाल की बात में कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के स्कूल ऑफ मेडिसिन ने ये रिसर्च की है कि एक इंसान दिन में तकरीबन 7,000 लफ्ज बोलता है। 7,000 लफ्ज यानी 7,000 लफ्ज बोलता है, मगर हम लोगों में से कुछ लोगों की आदत ये होती है कि 14,000 लफ्ज बोल जाते हैं, यानी दूसरे की बात भी खुद कर जाते हैं। मैं ऑफ कोर्स मैं, मगर हम में से काफी लोगों की आदत है, हम अक्सर लोगों की बात सुनते भी हैं तो सिर्फ जवाब देने के लिए, ऐसे ही, ताकि उनको जवाब दे सके। कोशिश कीजिए कि लोगों की बात को गौर से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो मसाइल हैं, झगड़े हैं, 90% झगड़ों की वजह यह होती है कि आपने अगले की बात सही से नहीं सुनी। ये तुम भाभी को देख के क्यों बोल रहे हो? मैं कैमरे को देखकर बोल रहा हूं, मैं कैमरे में भी अपनी बेगम को देखता हूं। तीनों हजरात, तो कोशिश कीजिए दूसरों की बात सुनिए, उनकी बात समझिए, और अगर आपको लगता है कि आपको उनसे एतराज है तो फिर वो जो आपके 7,000 अल्फाज है ना, उनका इस्तेमाल तब कीजिए। अपना ख्याल कीजिएगा। 11:55 बज रहे हैं, सोने का टाइम है। अंकल आप हेडलाइंस देखिए, भाभी आप सोइए, सुबह उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।